अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 ग्रेड 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिन। इलेक्ट्रोप्लेटिन आपने सुना होगा। पहले भी एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास एक तरीक़ाकार है जिसमें हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, या क्या करते हैं सादा अल्फाज में कि हम एक सस्ता सा कोई मेटल है तो उसके ऊपर कोई कीमती मेटल का एक थिन लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट करके उसकी अहमियत बढ़ा देते हैं, या उसको रस्टिंग से बचाते हैं, कोरेजन से बचाते हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्पज में हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिन यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिन is the process of applying a metal coating on another piece of metal or another conductive surface through an electrodeposition process। किसी electrodeposition process के जरिए हम एक मेटल की कोटिंग करते हैं दूसरे पीस ऑफ मेटल के ऊपर, या दूसरे किसी कंडक्टिव सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर डिपोजिशन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिन कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं कि an electrolytic process used to deposit one metal on another metal is called electroplating। Once again, this is another definition: to deposit one metal on another metal by using an electrolytic cell is called electroplating। electroplating मतलब हम एक electrolytic प्रोसेस है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय मेकिंग इट कैथोड, जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, चाहे वो कोई चम्मच हो, चाहे वो कोई भी ऑर्नामेंट या कोई नेकलेस हो, या कोई रिंग हो, या कोई भी चीज जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो आपने कैथोड रखना है हमेशा। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कंटेनिंग आयंस ऑफ द प्लेटिन मेटल, और वो प्लेटिन मेटल के आयंस भी होने चाहिए उस सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन मतलब हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होना चाहिए, जो हमने डिपोजिशन करना है, जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, वो वाला मेटल लाजमी होना चाहिए। उसके बाद देखो द प्लेटिन मेटल इज मेड एनोड, जिसका प्लेटिन करना है, जिसके ऊपर प्लेटिन करना है वो आपने कैथोड लेना है, और जिसका प्लेटिन करना है वो आपने क्या लेना है एनोड लेना है। on passing current through the electrolytic tank, a thin layer of anode metal is deposited on the surface of object। वो जो आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और वो भी अटैच किया है कहाँ पे कैथोड पे, या उसी को आपने कैथोड बनाया है। आप जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और एक थिन लेयर जाकर के कहां पर बनता है, उस कैथोड के ऊपर एक थिन लेयर बनता है। और वो जितना आप ज्यादा टाइम तक आप करंट सप्लाई करते रहेंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगी, और इसी तरह आपने उसको आगे बढ़ाना है जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। देखिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ बीकर एंड टू इलेक्ट्रोड्स, one is cathode and the second is anode, and the electrodes are attached with a external source, a battery। एक बैटरी के साथ हमने अटैच किया है, और यहाँ पर हमने की लिया हुआ है कि यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं और इसे ऑन भी कर सकते हैं, और यहाँ से करंट सप्लाई आप मुनक़ता भी कर सकते हैं और इसे मजीद आगे जारी भी रख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है, कैथोड पे, जिसके ऊपर आपने क्या करना था, कॉपर प्लेटिंग करना था। आपने क्या करना था कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई रॉड था, कोई ऑब्जेक्ट था, कोई भी चीज जिसके ऊपर आपने कॉपर प्लेटिंग करना था। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि आपके बुक में भी कॉपर प्लेटिंग का एग्जांपल है, और हमने यहाँ पर सोल्यूशन क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, और ये जो एनोड लेना है ये भी आपने कॉपर का लेना है। और यहाँ से क्या होते हैं, वो आयंस निकल रहे होते हैं यहाँ से क्या होंगे बेटा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होगी तो पीछे आयंस रह जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगी तो वो आयंस वापस आके क्या होंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होंगे इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर ना बेटा, जिसके ऊपर आपने कॉपर का प्लेटिंग करना। और यहाँ सोल्यूशन में जो आपके पास कॉपर सल्फेट था, वहां से जो कॉपर के आयंस है वो भी जाकर के यहाँ पर क्या होंगे, रिड्यूस होंगे।
रिड्यूस कहने का मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इनको मिल जाएंगे और यहाँ पर प्योर फॉर्म में इसके ऊपर क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा एम्पेयर्स में आप सप्लाई करते रहें करंट, तो यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा आपके पास डिपोजिशन होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इम्प्योरिटीज दिखाई गई हैं एनोड मड। यहाँ पर ये जो एनोड हमने डिप किया था, ये एनोड से कॉपर के आयन जाने के बाद जो इम्प्योरिटीज थे वो आकर के यहाँ पर इस बॉटम पे सेटल डाउन हुए हैं। दोबारा बता रहा हूँ, हमने एनोड लिया जिसका प्लेटिंग करना है, आपने उसको क्या लेना है, एनोड। जिसके ऊपर प्लेटिंग करना है वो आपने कैथोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर आपको समझ में आया ना, तो आप वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिपोजिशन करवाने वाला मेटल लाजमी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने एनोड लिया है ना, और यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर भी ये वाले एनोड के आयंस यहाँ पर होने चाहिए। मतलब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हमने और यहाँ पर एनोड हमने क्या लिया, ये भी कॉपर लिया, और यहाँ ज्यादा मिकदार में आयंस Cu2 पॉजिटिव के जो आयंस हैं वो आकर के यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन हो सकती है इनकी। नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपने कम नहीं करना, आप जितना ज्यादा सप्लाई करेंगे उतने ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कैथोड, देन उसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन भी मुमकिन होगा। उसके बाद लो टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने कम रखना है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट, और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिपॉजिट करवाने वाला जो मेटल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा डिपोजिशन होगी। आप कम कंसंट्रेशन लेते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और डिपोजिशन भी कम होगा और उसमें एक अच्छे किस्म की एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी। डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल देखो, एक वॉच है जिसके ऊपर हमने गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास एक कॉपर प्लेटेड मग है, उसके बाद हमारे पास सिल्वर प्लेटेड टी पॉट है, और उसके बाद सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट है, उसके बाद हमने क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड टेप है। और ये टेप यहाँ पर देखें, ये टेप जितने ये सामान वगैरह होते हैं गाड़ियों के इंजन वगैरह और इस तरह की चीजें ना, उसके ऊपर हम क्रोमियम की प्लेटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। और वो इसलिए कि रस्टिंग से बचाता है और ये कोरोजन से भी बचाता है और ये खराब जल्दी नहीं होता, इस वजह से हम ये क्रोमियम प्लेटिंग यूज करते हैं। बाकी ये सारे भी मतलब रस्टिंग और इन चीजों से बचा देता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्रोमियम प्लेटिंग क्या है। द क्रोम प्लेटिंग भी कहते हैं इस क्रोमियम प्लेटिंग को। क्रोम प्लेटिंग process is a method of applying a thin layer of chromium ion onto a substrate metal or alloy through an electroplating procedure। आप क्या करते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी सबस्ट्रेट या किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर, या एलॉय यहाँ पर इसलिए कहा गया है। एलॉय आप जानते हैं कि जब दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होते हैं उसे एलॉय कहते हैं। उसके ऊपर भी आप डिपोजिशन कर सकते हैं क्रोमियम के थ्रू एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसीजर। बाकी वो जो सेल मैंने आपको दिखाया था वो वही सेल आपने लेना है। तो क्रोमियम आप क्या लेंगे, एनोड लेंगे, और जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो आपने कैथोड लेना है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर देखें, द क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम मेटल इज यूज्ड एज एनोड। क्रोमियम आपने क्या लेना है, एनोड लेना है। क्रोमियम सल्फेट Cr2 into SO4 whole thrice is an electrolyte। और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है देखो उसमें भी हमारे पास क्रोमियम होना लाजमी है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन ऑफ ये मेटल है इसको हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। पहले ही कंडीशन में मैंने बताया है। एड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस। यहाँ हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज करना है। द इलेक्ट्रोलाइट इज आयनाइजेशन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ था बेटा आपने वहां पर, ये जो सोल्यूशन ये इस तरह टूट जाता है। 2 मोल ऑफ क्रोमियम आयन प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन इसी तरह टूट जाता है। और ये जो आपके पास क्रोमियम के आयन से ये जाकर के क्या होते हैं, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाते हैं और रिडक्शन होती है। देखें एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ये जो क्रोमियम था अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं ये उस एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए दोबारा कैथोड के पास आ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैथोड पे देखें क्रोमियम पॉजिटिव 3 ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके
ये प्योर फॉर्म में क्रोमियम बन गया और ये क्या होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्रोमियम प्लेटेड स्टील इज यूज टू मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए क्रोमियम प्लेटिन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। या क्रोमियम प्लेटेड स्टील, सिर्फ स्टील नहीं बल्कि स्टील ज्यादा खुद एक एलॉय है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, क्रोमियम की प्लेटिंग किया है और हमने गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, इंजन के पार्ट्स होते हैं और यहाँ पर एक मैंने मोटर बाइक दिखाया जिसके देखें ये इंजन के पार्ट्स हैं डिफरेंट और बहुत सारे डिफरेंट हिस्से हैं। तो ये रस्टिंग से भी बचाता है और ये एक मतलब आप कह सकते हैं लस्ट्रेस या इसके बहुत ही चमकदार और बहुत ही खूबसूरत विजुअल अपील भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए ये लाजमी होता है, ज्यादातर आप देखते हैं ये कोई गाड़ी वगैरह बाहर उसके ऊपर बारिश भी होती है और नमी और वो सारी चीजें, फिर भी वो क्या करता है, ये उससे बचा देता है। अगर हम इस चीज को, ये जो पार्ट्स हैं इसको सिर्फ आयरन का ही रखते तो क्या होता, ये बहुत ही जल्दी इनके अंदर रस्टिंग शुरू हो जाती है और ये सारे जो ये खूबसूरत एक मतलब ये पार्ट्स हैं ये चमकदार, ये सारे क्या होते, खराब हो जाते। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिन से रिलेटेड। आज हमने कॉपर के इलेक्ट्रोप्लेटिन भी मैंने आपको समझाया, उसके साथ इलेक्ट्रोप्लेटिन ऑफ क्रोमियम भी मैंने आपको समझाया और इलेक्ट्रोप्लेटिन क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया। और इन चीज़ों को आप नोट भी करें और अगर किसी चीज़ में कोई मसला हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।